आज आप लोग को रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म जो पार्ट है उसके बारे में बताएंगे। ठीक है, सबसे पहले बात आती है रिप्रोडक्शन क्या है। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन वह प्रोसेस है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म नए ऑफस्प्रिंग का प्रोडक्शन करता है। ठीक है, नए ऑफस्प्रिंग को जन्म देता है जो पेरेंट्स के समान होते हैं। फिर यहाँ पे एक चीज और जानना जरूरी है रिप्रोडक्शन के बाद, जो एग्जाम में पूछा भी आता है, लाइफ स्पॉन। जीवन काल, लाइफ स्पॉन क्या होता है। ठीक है, तो लाइफ स्पॉन क्या है? लाइफ स्पॉन एक टाइम पीरियड है जन्म से लेकर नेचुरल डेथ तक का। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पॉन, जीवन काल क्या होता है, उसके जन्म से लेकर नेचुरल डेथ तक के बीच का समय जो होता है वो क्या कहलाता है? लाइफ स्पॉन। लाइफ स्पॉन जो होता है वो साइज पर डिपेंड नहीं करता है कि कोई ऑर्गेनिज्म छोटा है तो उसका लाइफ स्पॉन कम होगा, या कोई ऑर्गेनिज्म बहुत बड़ा है तो उसका लाइफ स्पॉन बहुत ज्यादा होगा। ये साइज पे डिपेंड नहीं करता है। इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट कि लाइफ स्पॉन कभी भी साइज पे डिपेंड नहीं करता है। और लाइफ स्पॉन जो होता है उसको 4 स्टेज में बांटा गया है। कितने स्टेज में बांटा गया? 4 स्टेज में बांटा गया है। कौन कौन से 4 स्टेज है? पहला है जुवेनाइल स्टेज, दूसरा है मैच्योरिटी स्टेज, तीसरा है एडल्ट स्टेज, और चौथा है डेथ। ठीक है ना? तो किसी भी लाइफ स्पान में देखते हैं 4 स्टेज आती हैं, 4 अवस्थाएं आती हैं। जुवेनाइल स्टेज, मैच्योरिटी स्टेज, एडल्ट स्टेज, डेथ। मतलब जुवेनाइल स्टेज मतलब कोई पौधा है एकदम शुरुआत जो हुआ है, जिसको अभी जब वो सीड्स अंकुरित हुआ और नया पौधा बन रहा तो वो क्या कहलाएगा? जुवेनाइल स्टेज। उसके बाद जो थोड़ा बड़ा हुआ मैच्योरिटी स्टेज, उसके बाद जब बड़ा हो गया, फ्रूटिंग फ्लावरिंग होने लगी तो एडल्ट स्टेज, और लास्ट में आएगा उस पौधे की डेथ भी आती है। ठीक है, तो किसी भी लाइफ स्पान में लाइफ स्पान को 4 भागों में बांटा जाता है: जुवेनाइल, मैच्योरिटी, एडल्ट, डेथ। अगला चीज देखिए, अगर हम लाइफ स्पान देखें डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का तो भिन्न भिन्न होता है। जैसे अगर हम मे फ्लाई का लाइफ स्पान देखें तो कितना दिन होता है? 1 डे। मे फ्लाई का कितना होगा? 1 डे। अगर हम फ्रूट फ्लाई, जिसको हम ड्रोसोफिला कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? ड्रोसोफिला। पूछा जाता है ड्रोसोफिला क्या है? फ्रूट फ्लाई। इसका लाइफ स्पान जो होता है वो लगभग कितना दिन होता है? 14 डेज। ठीक है ना? इसी प्रकार अगर हम किसका देखें, कावे का, क्रो, इसका अगर लाइफ स्पान देखें, ठीक है, तो इसका लाइफ स्पान कितना होता है? 15 मंथ। अगर हम डॉग का लाइफ स्पान देखें तो 20 to 30 ईयर्स होता है। ठीक है, कितना होगा? 15 ईयर इसका भी होगा। इसका कितना होगा? 20 से 30 साल। अगर हम काऊ का देखें तो काऊ का कितना हो जाएगा? 20 से 25 साल। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम एलिफेंट का देखें, एलिफेंट का जो होता है 60 to 90 ईयर्स। ठीक है, 60 से 90 साल होता है। अगर हम यहां पे पैरट का देखें तो इसका लाइफ स्पान जो होता है 140 ईयर्स होता है। तो कभी कभी लाइफ स्पान भी पूछ लेता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। बनियान ट्री का देखें, इसका लाइफ स्पान लगभग 200 साल होता है। ठीक है, तो इस तरह आपको लाइफ स्पान के बारे में भी जानना जरूरी है। ठीक है, अब लाइफ स्पान के बाद अगला हम आते हैं टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। किस पे आते हैं? टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन।
यदि रिप्रोडक्शन को देखें तो दो भागों में बांटते हैं। एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्शन को दो भागों में बांटा जाता है, एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आज हम डिटेल में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। अब बात आती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। ठीक है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वह रिप्रोडक्शन होता है जिसमें सिंगल पैरेंट इन्वॉल्व होता है। कौन इन्वॉल्व होगा? सिंगल पैरेंट। ठीक है, सिर्फ एक पैरेंट इन्वॉल्व हुआ, चाहे मेल चाहे फीमेल। इसीलिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को यूनिपैरेंटी कहते हैं। यूनिपैटर्निटी कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनिपैटर्निटी। यूनि मतलब एक, पैटर्न मतलब पैटर्न। ठीक है, पेरेंट से लिया गया, यूनिपैटर्निटी कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, पूछा आता है कि यूनिपैटर्निटी किस पे पाई जाती है, एसेक्सुअल में या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में? किस पे पाई जा रही है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वह रिप्रोडक्शन होता है जिसमें न्यू इंडिविजुअल जो बनते हैं वो सेम होते हैं किसके? पेरेंट्स के। ठीक है, या कह सकते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑफस्प्रिंग बन रहे हैं वो एक दूसरे के समान होते हैं और पेरेंट्स के एग्जैक्ट कॉपी होते हैं। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑफस्प्रिंग बनेंगे, ठीक है, जो संतानें बन रही हैं वो एक दूसरे से समान होंगी। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि पेरेंट की एग्जैक्ट कॉपी होगी। या कह सकते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑर्गेनिज्म बन रहे हैं, जो ऑफस्प्रिंग बन रही है, ठीक है, वो देख मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर होती है। ठीक है, एक दूसरे के मॉर्फोलॉजिकली जेनेटिकली सिमिलर होती है एक दूसरे से। ईच अदर। और जब एक दूसरे से सिमिलर होते हैं तो इसे हम कहते हैं क्लोन। क्या कहा जाता है? क्लोन। तो कभी कभी पूछता है क्लोन क्या है? ठीक है, या क्लोन का निर्माण कब होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में? तो क्लोन का निर्माण हमेशा किसमें होगा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। क्लोन क्या होता है? जब ऑफस्प्रिंग मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर हो, तो ऐसे ऑफस्प्रिंग को क्या कहा जाता है? क्लोन कहा जाता है। ठीक है, अब आते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स पर। अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखा जाए, ठीक है, तो इसको हम कई भागों में बांट सकते हैं, कई प्रकार का होता है। ठीक है, जैसे पहला हम ले लिए इसमें फिशन, दूसरा ले लिए बडिंग, थर्ड ले लिए स्पोर फॉर्मेशन, और चौथा हो गया, फोर्थ हो गया वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कई भागों में बांटा जा सकता है, फिशन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब एक एक को हम देखते हैं, इससे क्वेश्चन कंपटीशन में जरूर आता है। ठीक है, यहां से क्वेश्चन एक से दो क्वेश्चन जरूर मिल जाता है। तो देखते हैं एक एक को। फिशन क्या होता है? ठीक है, फिशन मतलब होता है टूटना। फिशन मतलब क्या होगा? टूटना। तो फिशन भी कई प्रकार का होता है। फिशन भी क्या होगा? कई प्रकार का होगा। एक होता है बाइनरी फिशन, और एक हो जाएगा मल्टीपल फिशन। ठीक है, फिशन हो गया दो प्रकार का, एक हो गया बाइनरी फिशन, एक हो गया मल्टीपल फिशन। बाइनरी फिशन में क्या होगा? एक ऑर्गेनिज्म से दो ऑर्गेनिज्म का निर्माण,
एक ऑर्गेनिज्म से दो, बाई मतलब दो, एक ऑर्गेनिज्म से दो ऑर्गेनिज्म का जब निर्माण होता है तो ऐसे फिशन को क्या कहते हैं, बाइनरी फिशन। ठीक है, इस प्रकार के फिशन में, ठीक है, पेरेंट जो होता है माइटोटिकली डिवाइड करता है। कैसा डिवाइड करेगा, माइटोटिकली, पूछा आता है, माइटोटिकली डिवीजन था, माइटोटिक डिवीजन होता है, एक से दो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होंगे। बाइनरी फिशन भी कई प्रकार का होगा, जैसे नंबर 1 सिंपल बाइनरी फिशन। पहला क्या है, सिंपल बाइनरी फिशन। ठीक है, सिंपल बाइनरी फिशन जो होता है वो अनइक्वल डिवीजन होता है, कहीं से भी डिवाइड कर जाता है। ठीक है, जैसे अमीबा देखिए, कहीं से भी डिवाइड हो जाए। ठीक है, इस तरह का जो फिशन होगा वो क्या कहलाएगा, सिंपल बाइनरी फिशन। एग्जाम्पल क्या है, अमीबा। ठीक है, अमीबा में क्या होगा, सिंपल बाइनरी फिशन होगा। दूसरा आते हैं, सेकंड जो है लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन, लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशन में जो होता है वो क्या होगा, लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन होगा। ठीक है, ये किसमें पाया जाता है, ये पाया जाता है, इसका एग्जांपल जो है, एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, यूग्लिना में। किसमें पाया जाएगा, यूग्लिना में। देखते हैं, जैसे ये है तो इसमें इस तरह डिवीजन हो जाएगा, लॉन्गिट्यूडिनली। तो इस तरह का जो डिवीजन होगा कैसा होगा, लॉन्गिट्यूडिनली टाइप। किसमें पाया जाएगा, यूग्लिना में। तीसरा जो आता है, थर्ड जो है वो है ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन। ठीक है, ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन में डिवीजन जो होगा हॉरिजॉन्टल होगा। ये पाया जाएगा किसमें, पैरामीशियम में। किसमें पाया जाएगा, पैरामीशियम में। इस तरह सीलिया रहती है बॉडी पे, रफ फिगर एक बना रहे हैं, और इसमें डिवीजन जो इस तरह होगा ट्रांसवर्स होगा। तो इस तरह हम देख रहे हैं बाइनरी फिशन किस तरह हो गया, सिंपल बाइनरी फिशन, लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशन और ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन। इसके एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखिएगा। अगला आता है मल्टीपल फिशन। मल्टीपल फिशन में क्या होगा, एक ऑर्गेनिज्म डिवाइड करके कई छोटे छोटे ऑफस्प्रिंग का निर्माण कर देगा। ठीक है, मल्टीपल फिशन जो पाया जाता है किसमें पाया जाता है, प्लाज्मोडियम में। और किस पे पाया जाएगा, अमीबा में। अमीबा में मल्टीपल फिशन कब होगा, जब अनफेवरेबल कंडीशन होगी। ठीक है, तो इस तरह हम देख लिए फिशन जो होता है दो प्रकार का होगा, बाइनरी फिशन और मल्टीपल फिशन। बाइनरी फिशन सिंपल हो गया, लॉन्गिट्यूडिनल हो गया, ट्रांसवर्स हो गया। किसमें पाया जा रहा है, इसको देख लिए। अगला इंपॉर्टेंट है मल्टीपल फिशन। मल्टीपल फिशन भी कंपटीशन में ज्यादातर पूछा जाता है, किसमें पाया जाता है, तो किसमें पाया जाता है, प्लाज्मोडियम। ठीक है, प्लाज्मोडियम में क्या होता है, मल्टीपल फिशन होता है और ढेर सारे ऑफस्प्रिंग बनते हैं। अमीबा में अनफेवरेबल कंडीशन में भी क्या होगा, मल्टीपल फिशन होगा। ठीक है, अब आते हैं हम बडिंग पर। बडिंग क्या है, पेरेंट जो बॉडी होती है उससे कोई आउटग्रोथ निकल आए, कोई बड का फॉर्मेशन हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, बडिंग। पेरेंट बॉडी से कोई आउटग्रोथ निकले जो बड के रूप में बड का काम करे। ठीक है, कोई आउटग्रोथ जो निकली उसे कहते हैं बड, और वो टूट कर अलग हो जाएगी और नए पेरेंट का निर्माण कर देगी। ये प्रोसेस कहलाता है बडिंग। ठीक है, समझ में आ गया होगा। बडिंग वो प्रोसेस है जिसमें कोई पेरेंट बॉडी है, मान लीजिए पेरेंट बॉडी है, इसमें कोई आउटग्रोथ निकल आए और वो आउटग्रोथ जो होता है बड कहलाता है, वो टूट कर अलग हो जाए अब नए पेरेंट का निर्माण कर दे, ये कहलाएगा बडिंग। ठीक है, बडिंग का अगर एग्जांपल हम देखें तो इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है ईस्ट।
होता क्या है, ये ईस्ट है, कुछ समय बाद इसी में एक आउटग्रोथ होगा, छोटा सा आउटग्रोथ, ठीक है ना। ये आउटग्रोथ बड के रूप में काम करता है और ये टूट कर फिर अलग हो जाएगा और नए प्लांट बॉडी का निर्माण करेगा। तो बडिंग किसमें पाया जा रहा है, ईस्ट में। कभी कभी देखा जाता है ईस्ट में जो बडिंग होती है कंटिन्यूअस बडिंग चलती है, ठीक है। ईस्ट में क्या होता है, रिपीटेड बडिंग चलती है, कंटिन्यूअस बडिंग चल रही है, ठीक है। जब इस तरह ईस्ट में कंटिन्यूअस बडिंग चलती है, इस स्टेज को हम कहते हैं कारुला स्टेज। और ये स्यूडो बडिंग होती है, कैसी होती है, स्यूडो बडिंग, ठीक है। तो पूछा जाता है टारुला स्टेज किस पे पाया जाता है, किसमें पाया जा रहा है, ईस्ट में। क्या होता है टारुला स्टेज, इसमें शुगर की मात्रा जब ज्यादा होती है, ठीक है, शुगर की मात्रा ज्यादा वहां पे ईस्ट ग्रो कर रहा है, तो उसमें कंटिन्यूअस बडिंग होती है, ये कहलाता है टारुला स्टेज, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है बडिंग में। दूसरा अगर एनिमल में देखें, अगर हम एनिमल्स में देखते हैं तो वहां पे भी बडिंग पाई जाती है। एनिमल्स में दो तरह की बडिंग होती है, एक को हम बांट सकते हैं एक्सटर्नल बडिंग, और दूसरे को हम कह सकते हैं इंटरनल बडिंग। एक्सटर्नल बडिंग जो होता है, ठीक है, उसमें बॉडी के आउटर सरफेस से कोई नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, जैसे हाइड्रा में। मान लीजिए ये हाइड्रा की बॉडी, ठीक, और यहां से एक आउटग्रोथ बन गया, और ये टूट कर अलग हो जाएगा और नए हाइड्रा का निर्माण कर देगा। तो इस तरह की बडिंग जो होती है वो कैसी होती है, एक्सटर्नल बडिंग, ठीक है। दूसरा आता है इंटरनल बडिंग। इंटरनल बडिंग को हम कहते हैं जिम्यूल, मल्टीपल जो इंटरनल बडिंग जो होती है उसको क्या कहते हैं, जिम्यूल फॉर्मेशन, ठीक है। तो इसमें अक्सर क्वेश्चन पूछा था जिम्यूल फॉर्मेशन किसमें होता है, तो जिम्यूल फॉर्मेशन जो होता है किसमें होगा, फ्रेश वाटर स्पॉन्जिला में, इसमें होगा। ये एक प्रकार का स्पंज है जो कैसा है, फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर स्पंज है। ये भी क्वेश्चन पूछा था, फ्रेश वाटर स्पंज कौन सा है, स्पॉन्जिला। इसमें होता है जिम्यूल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। जिम्यूल जो होगी एक बैग लाइक रचना होती है, और यहाँ स्पिक्यूल इस पे होते हैं, और अंदर कुछ स्पेसिफिक सेल्स होती हैं, उन सेल्स को हम कहते हैं आर्कियोसाइट सेल। और यही आर्कियोसाइट सेल्स जब फेवरेबल कंडीशन आएगा तो बैग डिसॉल्व होगा, आर्कियोसाइट बाहर सेल्स निकल के बाहर आएंगी और नए स्पंज का निर्माण करेंगी। तो इंटरनल बडिंग को क्या कहते हैं, जिम्यूल फॉर्मेशन किसमें होता है, स्पॉन्जिला में या फ्रेश वाटर स्पंज में, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं, अगला आते हैं स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है। स्पोर का फॉर्मेशन भी बहुत से प्लांट्स में होता है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट जो स्पोर फॉर्मेशन है, वो सबसे जो इंपॉर्टेंट स्पोर है वो कौन सा है, जू स्पोर। जू स्पोर जो होता है वो नेकेड होता है, ठीक है। क्या होगा, थिन वाल्ड और नेकेड होगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा आता है। थिन वाल्ड नेकेड स्पोर कौन सा होता है, जू स्पोर होता है, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है, ये बाई फ्लैजेलेटेड होता है। कैसा होता है, बाई फ्लैजेलेटेड, बाई मतलब दो, फ्लैजला मतलब फ्लैजला, दो फ्लैजला इसमें आते हैं, ठीक है। इसी प्रकार कुछ प्लांट्स जैसे यूरोथ्रिक्स या और सब में क्या कहते हैं, स्पाइरोगैरम। देखिए स्पाइरोगैरम में देखते हैं जो जू स्पोर होता है वो ए प्लानोस्पोर होता है। कैसा होगा, ए प्लानोस्पोर। ए
एप्लेनोस्पोर जो होता है वो कैसा होता है, वो नॉन मोटाइल होता है। कैसा होगा, नॉन मोटाइल में। कहाँ पाया जाएगा, स्पायरोगायरा में। अब जैसे ये तो हो गया प्लांट के बारे में, ठीक है, वो एल्गी के बारे में हो गया, जूस्पोर एप्लेनोस्पोर। ऐसे ही फंजाई में भी देखते हैं तो वहां भी कोनेडिया पाया जाता है, कई प्रकार के जूस्पोर पाए जाते हैं, ठीक है। तो ज्यादा जूस्पोर के बारे में नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट हमें जो पढ़ना है वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है। तो हमें उम्मीद है कि जितना आज हम बताएं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों से शेयर करिए, क्योंकि अब जो है टीजीटी, पीजीटी, नीट के एग्जाम की डेट आ गई है, ठीक है। जल्द ही एग्जाम होंगे, समय करीब है, ठीक। तो आप लोग खूब पढ़िए और आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होगा। धन्यवाद।